श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 11 अगस्त यानी कि शिव सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। अब आपको पता है कि श्रावण का पवित्र महीना समाप्त हो चुका है। अच्छा, एक छोटी सी बात आप लोग बताओगे कि कितने लोगों को बुरा लग रहा है कि श्रावण का महीना खत्म हो गया है? कितने लोगों को बुरा लग रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक अलग सी कहते हैं ना कि बहुत एनर्जी रहती है शरीर में जब सावन का पवित्र महीना होता है कि पूजा करनी है, महादेव को ये चढ़ाना है, ये करना है, वो करना है, रुद्राभिषेक करना है, एक एनर्जी अंदर रहती है। लेकिन जब समाप्त हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। मानते हो आप? बिना जिनको ऐसा लगता है नीचे कमेंट में बताइएगा। अब आज के इस दिन हम लोग को क्या करना है, गोल बत्ती को और लंबी बत्ती को एक ही दीपक में लगाना है। कई बार इस उपाय को बता चुका हूं, बट मैक्सिमम टाइम पे हर लोग गलतियों को करते हैं। अगर आप लोगों को घी वगैरह नहीं मिलता है तो क्या करना है, इसकी बात हम लोग करेंगे। बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले आप लोगों यहां पर दिखाई दे रहा होगा एक दीपक, अरे दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब एक हम विशेष उपाय कर रहे हैं, ठीक है, सोमवार के दिन। तो आपने गुरुजी की कथा सुनी होगी, सोमवार के दिन हमें कौन सा दिया लगाना चाहिए? घी का दिया। देखो, मान लेते हैं आपको अगर शुद्ध घी नहीं मिल पाता है, गौ माता का घी नहीं मिल पाता, तो क्यों टेंशन ले? तो नहीं मिल पा रहा तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल का इस्तेमाल कर लो। बट मैंने बहुत सारे कमेंट सेक्शन में पढ़ा है कि भैया हमने तो भैंस के घी का दिया जला। अरे इतना पाप लगता है ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। अरे दीपक मत जलाओ, उपाय ही मत करो, वो सबसे ज्यादा सुकून की बात होगी। लेकिन भैंस के घी का इस्तेमाल करोगे तो इतना दोष लगेगा कि उस दोष से छुटकारा कभी पाओगे ही नहीं, ठीक है ना। तो उपाय करो तो गौ माता के घी से, घी नहीं मिलता तो तिल का तेल ले लो, लेकिन घी के रूप में भैंस के घी का इस्तेमाल करना, ये आपको कहीं ना कहीं पीछे की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैंने बता दिया क्या डालना है। अब हमें सबसे पहला काम करना है, इस दीपक के अंदर आपको ऐसे लगानी होगी पहले लंबी बत्ती, जैसे मैंने लगा दिया लंबी बत्ती, ठीक। अब मैंने क्या बताया, एक ही दीपक में हमें क्या लगाना है, लंबी बत्ती भी लगानी है और गोल बत्ती भी। जो लंबी बत्ती आपने लगाई है, इसी लंबी बत्ती से जोड़ करके आपको गोल बत्ती लगानी है। पता है लोग बत्तियां कैसे लगाते हैं? मैंने मंदिर में देखा है, एक मिनट बता दे रहा हूं कैसे लगाते हैं। जैसे ऐसे लगाए लंबी बत्ती पहले, उसके बाद में यहीं कहीं किनारे ऐसे करके लगा दिए गोल बत्ती। ये एक गलत तरीका है। सबसे पहले, इसीलिए मैं कहता हूं क्यों गलत काम करते हो, पहले लंबी बत्ती ऐसे लगाए, जब गोल बत्ती लगानी हो तो इसी लंबी बत्ती से घुमा करके जोड़ करके फिर गोल बत्ती आपको लगानी है। तब तो भोले शंकर और मां सती के नाम का दिया लगा पाओगे। अलग अलग रख दोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। अब आप इस दीपक को उठाओगे, 3 ऐसे स्थान बताए गए हैं सोमवार के दिन जब हमें ये दिया लगाना चाहिए। पहला स्थान होता है बेल का पेड़। घर में बेल का पेड़ हो, ये दीपक वहां लगा दो। घर में भोले शंकर का शिवलिंग हो तो ये दिया वहां लगा दो। नहीं है तो आप अपने घर के मेन गेट के बाहर भी इस दीपक को लगा सकते हो, ठीक है ना। सबसे पहला काम करना है, दीपक के नीचे आपको कोई भी अनाज का दाना रखना है, चाहे वो कोई भी अनाज का दाना हो, ठीक है ना। रख दिया। बारी आती है दीपक को प्रज्वलित करने की। जब आप इस गोल बत्ती के दीपक को जलाओगे तो आप लोगों को तुमरुका जी का स्मरण करते हुए दीपक को जलाना है, या फिर कुंदकेश्वर महादेव, दोनों में से जो नाम प्रिय हो लगा सकते हो, या तुमरुकेश्वर महादेव या कुंदकेश्वर महादेव। लेकिन वहीं जब बारी आएगी लंबी बत्ती को प्रज्वलित करने की, तो ये हम जलाएंगे किसका ध्यान करके, माता सती का स्मरण करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। जो भी व्यक्ति शिव सोमवार जब पड़ता हो, यह दीपक को लगा देते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। भोले शंकर का तो वास घर में होता है, साथ ही साथ माँ सती का भी स्मरण हमारे घर में हमेशा बना रहता है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये बहुत स्पेशल, बहुत छोटा सा उपाय है, करिएगा ज़रूर। अगर आपका कोई भी काम बनता ना हो, जैसे आप कभी भी घर के बाहर जा रहे हो और आपको कोई भी उसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आपको 2 से 3 चीज़ें लेनी होंगी, ठीक है ना। अब सबसे पहले बता देते हैं कि वो 2 से 3 चीज़ें लेनी क्या है। ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा होगा चावल, बट ये चावल नहीं है, ये क्या है, शक्कर है। आपके घर में होगा ना शक्कर, तो क्या करना, एक आप इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लो, ठीक,
जल भर देना। जल के अंदर गंगा जल ज़रूर डालिएगा, तब जाकर के इस उपाय का पूर्ण लाभ आपको मिलने वाला है। डाल दिया। अब इसी जल के अंदर क्या डालोगे, जो शक्कर मैंने दिखाया आपको ना, यही वाला शक्कर, इस शक्कर को डालना। और आपके पास में बेलपत्र भी होना चाहिए, उस बेलपत्र को भी क्या करोगे, इसी कलश के अंदर डाल देंगे, है ना। घर पे ही करना है इस उपाय को, बाहर नहीं जाना है। जो पहला उपाय दीपक वाला बताया वो भी घर पे ही करना। पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर पहुंच करके स्टार्टिंग मैंने आपको पीले चंदन की एक फ़ोटो दिखाई थी। सबसे पहले उस पीले चंदन को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर लगाना, ठीक है ना। लगाने के बाद में अब आपके पास में जो जल है उसे जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो यहाँ पर किसका ध्यान करना है, आप लोगों को रामेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किसका ध्यान करोगे, रामेश्वर महादेव। लेकिन जल कौन सा चढ़ाओगे, अभी अभी मैंने जो आपको बताया है कि आपके पास में कलश है, कलश के अंदर जल डालना, गंगा जल डालना। जो आपको मैंने आप क्या बताया, शक्कर है और जो बेलपत्र है उसे उस कलश में डाल करके पीले चंदन से महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करके और फिर रामेश्वर महादेव के नाम का अगर ये उपाय आप कर लेते हैं तो इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप जब कभी भी इस उपाय को करके अपने घर से बाहर जाओगे, आपको हर उस काम में सफलता मिलेगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को करना होगा। इस उपाय को आप समझिएगा, इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लो कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत टेंशन में रहता हो, बीमार रहता हो, सोचता बहुत हो, विचार बहुत करता हो, इस सबके करने के बावजूद उसके शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती हो, तो आपको लेना होगा काले तिल को। कितने दाने लेने हैं, 31 दाने काले तिल को लेने हैं। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 31 दाने काले तिल के लेना। तांबे का लोटा लेना, जल भरना और जल के अंदर उन 31 काले तिल को डाल देंगे, है ना। जो इंसान घर में बीमार है, जो इंसान घर में परेशान है, उसके ऊपर से नहीं घुमाना है, सिर्फ इस कलश को उस व्यक्ति के हाथों से स्पर्श करा देना है, टच करा देना है बस। और इसके अलावा आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्पर्श करा दो, टच करा दो। और टच कराने के बाद में आपको क्या करना होगा, इस कलश को उठा करके महादेव के शिवलिंग के पास लेकर के चले जाना। यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम करना है कि 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा। सबसे पहला ही काम क्या करना है, 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। अब यहाँ पर एक बात और सुनिएगा, 1 लोटा मतलब क्या, जो काले तिल वाला जल है वो चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग के ऊपर। जब यहाँ पर चढ़ाएंगे तो यहाँ पर महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखना है। कौन सा रूप, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से उस काले तिल का जल अगर महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो इससे आपके घर में कभी भी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। अब बीमारी का नाम आया है तो एक बात बताना चाहता हूँ, जब कभी भी कोई भी मेडिसिन खाया करो, जब कभी भी खाओ तो एक ही नाम होता है, वो है कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना होता है। किसका ध्यान करना होता है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोगों को उस दवाई को खाना चाहिए जिससे वो दवा हमारे शरीर में जल्दी असर करती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी का ये आखिरी उपाय है। जो आखिरी उपाय है बताना चाहता हूँ कि ये हमारी मनोकामना के लिए होगा। जैसे आप पशुपति व्रत रहते होगे, आप प्रदोष रहते होगे, एकादशी या फिर बहुत सारे व्रत उपाय उपवास करते हो, आपको कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, देन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक बेलपत्र चाहिए होगा, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र चाहिए। और बेलपत्र, एक मिनट, 2% बैटरी बची है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कहीं पूरी इतनी देर से मैं वीडियो बनाया मैंने, कहीं चला ना जाए। अब देखो, जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचोगे उस एक बेलपत्र को लेके, तो आप लोगों को पहला काम ये करना है कि हमें खुश करना होता है भोले शंकर की प्रिय पुत्री, जिनका नाम होता है माता अशोक सुंदरी, ठीक है ना। उनके ऊपर पहले उस एक बेलपत्र को चढ़ा दो और उसके बाद में माता के हस्तकमल पे, ये किसका स्थान है, माँ पार्वती का, और फिर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में अपने हाथों को इस बेलपत्र के ऊपर क्या करोगे, रख देना
और इस कामना से रखेंगे कि हमारे घर परिवार में ये इंसान है, इसकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही हैं, हे शिव शंभो आप हमारे घर में इन इंसान की मनोकामना को पूर्ण करें। ऐसे करिएगा विनती, आपकी वो सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप प्रयत्न करते हो, प्रयास करते हो। बाकी मैंने आज करने वाले आप लोग को स्पेशल से उपाय को समझाया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।